नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार की आबो हवा में सियासत कुछ इस कदर घुली हुई है कि यहां मकर संक्रांति का भोज भी सियासत को शांत नहीं रहने देता। कल बारी एनडीए के भोज की थी तो आज सदाकत आश्रम में महागठबंधन के महारथी नजर आए। दही चूड़ा के स्वाद के बीच सियासी दूरी को पाटने की खूब कवायद हुई, लेकिन गठबंधन के फेस की फांस ने पूरा जायका ही बिगाड़ दिया। महागठबंधन बनाया जाए जिसमें सपा और बसपा आदरणीय मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर के चुनाव लड़ने का काम। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हम लोग पूरी तरीके से मकसद एक ही है कि भाजपा को हराना है। इन दो बयानों को सुनने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आरजेडी इस वक्त किस तरह की सियासी गोटी फिट कर रही है। ये सीधी समझ में आने वाली बात है कि आरजेडी को कांग्रेस का साथ भी चाहिए और कांग्रेस को छोड़ने की हालत भी उनकी नहीं है। लालू के छोटे लाल फिलहाल इसी तरह की सियासत कर रहे हैं और लगता है कांग्रेस भी आरजेडी के स्टेज पॉलिटिक्स को बखूबी समझ रही है। पीसीसी मुख्यालय सदाकत आश्रम में मकर संक्रांति के भोज पर जो तस्वीर सामने आई उसने इसकी पुष्टि कर दी। इस तस्वीर को देखिए। यूपी में मायावती अखिलेश से मुलाकात का प्रभाव कहें या फिर कांग्रेस का पुराने सहयोगियों के लिए उमड़ा प्यार, महफिल तो तेजस्वी ही लूट ले गए। हालांकि इस बीच चर्चा पीएम फेस को लेकर भी चल पड़ी। अब बिल्कुल सबसे आगे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी सबसे आगे। हमने राहुल गांधी को हमेशा से नौजवान होने के नाते मेरा एक ही सोच रहा है, अगर युवा है, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो मेरा काम है उनको भी प्रोटेक्ट करना, आगे बढ़ाना। सहयोगी तो सहयोगी, विरोधी भी कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सपा के और बसपा के गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी को भी और उसके नेता को भी रेस से बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री वही बनेगा, इसके बाद प्रेम नहीं रहेगा। अभी तक तो साफ ही नहीं हो पाया है कि कौन कौन लोग हैं। सीट का बंटवारा अभी तक ये लोग कर ही नहीं पाए हैं। महागठबंधन का मुखिया कौन होगा और चुनाव जीतने के बाद किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, दरअसल यही सवाल है जिसे लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है और फिलहाल इसका जवाब मिलता दिख भी नहीं रहा है। दिल्ली से स्वप्निल सोनल के साथ पटना से आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया। दरअसल मकर संक्रांति 2 दिन मनाई गई। 14 तारीख को भी कई जगहों पर और कई जगहों पर 15 तारीख को। कल एनडीए के नेता मिले थे, दही चूड़ा का भोज हुआ था, शानदार सब्जी बनी थी, गुड़ भी था और मिठाइयों के साथ तमाम लोगों ने वहां पर सियासी रेखाएं भी बनाई। आज पटना के पीसीसी मुख्यालय यानी कि सदाकत आश्रम में महागठबंधन के तमाम महारथी जुटे। उन्होंने सियासत की भी वहां पर जमकर चर्चा की और जो उत्तर प्रदेश का दौरा अभी हुआ था तेजस्वी यादव का, उसकी छाप इस पूरे भोज में साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से महफिल में छाए रहे तेजस्वी, चर्चा महागठबंधन के चेहरे पर हुई, तमाम नेताओं के बयान सामने आए। इसके बाद अब यही लग रहा था कि जो यूपी दौरे की तपिश है या ये कहे कि यूपी दौरे का जो असर है वो बिहार की सियासत पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने वहां पर बयान दिया था, अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, मायावती से मुलाकात की थी और उसके बाद जो आज उन्होंने अपना बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा है कि जब वो उत्तर प्रदेश गए तो वहां की मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप कांग्रेस के लिए समझौता करने आए हैं मायावती और अखिलेश के पास, जबकि जब वो बिहार आते हैं तो उनसे यह सवाल होता है कि बिहार में क्या कांग्रेस की हालत वही हो जाएगी जो आपने यूपी में की है। तो उन्होंने दोनों ही सवालों का जवाब दिया। वहां पर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत अलग होती है, लेकिन आज उन्होंने ये कहा साफ तौर पर सियासी भोज में कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का आयोजन यहां पर किया गया है इसके सियासी मायने भी निकलते हैं। आज इसी पर चर्चा होगी और उसके लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ विजय कुमार सिन्हा बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेली मेहता हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता है, सुहेली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत स्वागत है। विजय सिन्हा आपका भी बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं और विनोद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप सबका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का आयोजन था, कांग्रेस के चेहरे पर चर्चा हुई है,
लेकिन सवाल सबसे पहले हम मृत्युंजय तिवारी से करेंगे। मृत्युंजय जी, आपके नेता यूपी में जाकर जो बयान देते हैं, बिल्कुल उलट बयान बिहार से सामने आता है, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, इसमें मतलब कुछ नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि उन्होंने, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने साफ कह दिया कि ये उत्तर प्रदेश में शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे। और मीडिया के सवालों का जवाब दिया जाता है। अब उनके सवालों का स्वाभाविक रूप से आप तरह तरह के कयास लगाते हैं, तो सवाल सीधा आपके सवाल का जवाब है कि हम लोगों का मेन जो महागठबंधन की नींव थी, उसको लालू प्रसाद जी ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। महागठबंधन पूरी तरह से मजबूती आ रहा है महागठबंधन में, और एनडीए का कुनबा धीरे धीरे बिखर रहा है। तो ये तो स्पष्ट है कि सेमीफाइनल में जिस तरह से तीनों राज्य से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई, उसी तरह से 19 में कि जिस गठबंधन में कांग्रेस को जगह तक नहीं मिली, जो गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेगा यूपी में, शिष्टाचार मुलाकात की नौबत तुरंत आन क्यों पड़ी? देखिए, एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए जी कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अखिलेश जी ने गठबंधन किया है जी, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का कांग्रेस पार्टी से पुराना हमारा गठबंधन रहा है जी। हम सहयोगी रहे हैं, कांग्रेस के पुराने सहयोगी हैं, मजबूत सहयोगी हैं। जिस समय विदेशी मूल का सवाल आदरणीय सोनिया गांधी जी पर बीजेपी आरएसएस के लोग उठा रहे थे, उस समय देश में लालू प्रसाद जी, हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने सबसे पहले सोनिया गांधी जी के पक्ष में खड़े हुए थे जी। इसलिए हमारा गठबंधन यहाँ कांग्रेस का बिहार में कांग्रेस के साथ जो महागठबंधन में सभी सहयोगी गठबंधन मजबूत रहेगा, हम इसकी पुष्टि कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मृत्युंजय जी, दोबारा आता हूं आपके पास में। विनोद शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आज के भोज के बाद क्या ये मान लें कि जो तलखी आई थी या यूपी दौरे के बाद जो दूरी हुई थी वो पट गई है? विनोद जी, देखिए, कहीं कोई तलखी नहीं थी या न कहीं कोई मतभेद हुआ था जी। तेजस्वी जी अपने निजी कार्यक्रम में गए थे, किसी जन्म दिवस कार्यक्रम में गए थे, और चूंकि प्रदेश देश के नेता हैं, वहां अपने महागठबंधन के नेताओं से मिले, अपने सारे लोगों से मिले। इसमें कोई बने वैसा राजनीतिक दूरी बढ़ने और दूरी बनने की बात नहीं है। महागठबंधन यहाँ पूरी तरह से बिहार में मजबूत है और पूरी तरह से एकजुट है, और अगली लड़ाई निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में होगी। पूरा देश देख रहा है, क्योंकि अभी एनडीए का जो चर्चा हुआ उसका सारे लोग धीरे धीरे घसक रहे हैं। जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और लोग भी लाइन में हैं। तो निश्चित रूप से महागठबंधन पूरी तरह से तैयारी में है, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगी। कहीं कोई इस पर विवाद का विषय नहीं बनता है। नहीं तो जो भी था मामला वो आज खत्म हो गया दही चूड़े के स्वाद के साथ। विनोद जी, नहीं, हम लोग तो जान रहे थे कि कहीं कोई नहीं, ठीक है, वहां गए थे, देश के नेता हैं, जाएंगे ही जाएंगे, तो लोगों से मिलेंगे। लोग चाहते थे मिलना, उन्होंने मिल करके अपनी बात रखी, अपनी बात कही होगी। अब क्या कहा होगा वो तो जानते होंगे। ठीक है, और पेपर में तो विनोद जी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। जाहिर सी बात है कि इस वक्त विजय सिन्हा बिहार सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, चेहरे को लेकर क्या कुछ बात है या फिर ये यूं ही दिखाने की कोशिश हो रही है? अगर कोई बात नहीं है तो फिर इस तरीके से जाना, मायावती और अखिलेश यादव से मुलाकात करना, बयान देना कि यूपी में सारी सीटें सपा बसपा जीतेगी, बीएसपी एसपी ही जीतेगी, और बिहार में कहना कि बिहार की सियासत अलग है, यूपी की सियासत अलग है, तो इसको किस रूप में देखा जाए? विजय जी, देखिए, सिद्धांत विहीन राजनीति जब होती है जी, और स्वार्थ जब चरम पर पहुंच जाता है, तो लोग फिर करनी और कथनी में कहीं समरूपता दिखाई नहीं पड़ता है। आज उसी का परिणाम महागठबंधन के अंदर दिखाई पड़ रहा है कि आज एक नेता कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलेंगे, कहीं पर गठबंधन का स्वरूप कुछ बताएंगे, कहीं महागठबंधन का स्वरूप कुछ बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई राष्ट्र हित में या राज्य हित में गठबंधन नहीं है, ये परिवार हित में और भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाए हुए लोगों की एक जमात जो एक जगह जुटे हैं, अपने को बचाने के लिए भयभीत हैं और उसके भय से गलबहियां किए हैं। लेकिन थोड़ा सा भी इनको लगेगा कि हमको यहां भी संरक्षण नहीं मिलेगा, तो फिर कहीं ये तीसरे जगह भी
जाके एकजुटता प्रदर्शित कर सकते हैं। विजय जी, गठबंधन तो चेहरा आपका भी कहाँ है बिहार में, अगर उनका है गठबंधन तो आपका भी है बिहार में। यहाँ पर जो गठबंधन है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प के साथ खड़ा है जी। ये एक बार भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत या भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का संकल्प के साथ इनके गठबंधन के नेता के मुंह से ये वाणी निकलती है? भ्रष्टाचार युक्त भारत के गठबंधन है ये। बिल्कुल विजय जी, तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन दोनों ही तरफ से है, लेकिन अंतर यह है कि एनडीए ने अपनी सीटें तय कर ली हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन यह अभी महागठबंधन में तय नहीं हो पाया है। सुहेली मेहता हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़े हुए हैं। सुहेली जी, आज तो रामविलास पासवान का भी बयान सामने आया कि जिसको जितनी सीटें मिलेंगी, वह जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी वही प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की बहस चल रही है महागठबंधन में, तो क्या चेहरे को लेकर जो दावा महागठबंधन में है, एनडीए में भी पहले था, हालांकि अभी विवाद थम गया है, लेकिन क्या चेहरे को लेकर कोई विवाद उलझेगा महागठबंधन में? सुहेली जी। नहीं, देखिए हमारे यहाँ किसी तरह का चेहरे का किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये सब महागठबंधन की बात है। वहीं पर अलग अलग तरह की दुकान खुली रहती है और पता ही नहीं रहता है कि कैसे बेचें और क्या कहकर बेचें। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की औकात तेजस्वी जी बताने चले गए। जिस राज्य में कांग्रेस की चीफ आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ते हैं, पूरा परिवार उनका कुनबा जो है वहां से लड़ता है, और वहां ये तो औकात दिखा दिए जाकर। और बिहार में वो धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट यहाँ दिए हुए हैं। क्या भाई, तो सांप्रदायिकता को हराना है। और उत्तर प्रदेश में सर्टिफिकेट ही नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेस को। तो ये दुकान किस तरह चलानी है ये इन लोगों को पता चल नहीं रहा है। मृत्युंजय जी बोल रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात थी, अभी तुरंत कहा। कांग्रेस वाले को समझना है कि ये क्या करेंगे आगे। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है, एनडीए का दुर्भाग्य देखिए जी कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक कुछ दिन पहले जनता दल यू नीतीश कुमार जी के खिलाफ थाने में धरना पर बैठे थे। आप लोग सब गवाह हैं। भाई, तो लोकतंत्र है, किसी को अगर किसी तरह की समझ, अभी तक दुकान था। नहीं सही बात है, धरने पर बैठे थे। कर रहे हैं चुनाव की तैयारी। सुहेली जी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपके पास फिर आएंगे। सुहेली जी बात पूरी करने दीजिए। धरना पर बैठे थे। हड़बड़ाइए मत, सुन लीजिए जी। अभी कुछ दिन पहले लोजपा के नेता श्री चिराग पासवान जी नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे थे कि नोटबंदी का फायदा बताइए। वो तो सीटों का मामला था मृत्युंजय जी, वो तो सीटों का मामला था। क्यों नहीं पूछेंगे? सुन लीजिए, देखिए विकास पर आधारित हम लोग करते हैं। विकास पर आधारित स्वाभाविक है लोग जानेगा, और विकास के बारे में समीक्षा भी हम लोग करते हैं। इसलिए ये कहना कि ये विरोध था, ये गलत है आपका। देखिए पहली बात समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि क्या करना है। एनडीए के नेताओं के बीच में सिर्फ हाथ मिलाया गया है और गले मिलाया गया है। बिल्कुल मृत्युंजय जी, लेकिन सवाल महागठबंधन को लेकर हम पूछ रहे हैं कि क्या मृत्युंजय जी आप ये बता दीजिए कि मृत्युंजय जी जो सवाल हमने विनोद जी से पूछा था वो मैं आपसे भी पूछता हूं कि आज के भोज के बाद अब सब जितनी भी दूरी थी वो खत्म हो गई है जो यूपी दौरे से आई थी। मृत्युंजय जी अभी तो दूरी शुरू हुआ है, अभी कहाँ खत्म होगा। हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन के नेताओं के बीच में सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, बिल्कुल दिल मिला हुआ है जी, और वहां दिल नहीं मिले हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा जाऊंगा विजय सिन्हा के पास, लेकिन उससे पहले विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त की थोड़ी कमी है मृत्युंजय जी। विनोद शर्मा ये बताइए कि सीटों के बंटवारे को लेकर कब बात होगी, या यूं ही भोज चलता रहेगा, तस्वीरें आती रहेगी सामने? देखिए, पहले से ही हमारे सारे नेता तेजस्वी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी, मांझी जी, सबने कहा था कि 15 के बाद हम तय करेंगे जी। तो 15 आज पार कर रहा है, उसके बाद बहुत जल्द ही देखिए कि सीट भी स्पष्ट हो जाए, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे भाई विजय जी मंत्री जी बोल रहे थे कि नीति और सिद्धांत, तो शायद भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को भोज दे करके नीतीश जी ने धक्का देकर बाहर कर दिया था, सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। नहीं ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ विनोद जी, हाँ मैं जवाब ले लेता हूँ। उनसे विजय सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, दो सवाल इस डिबेट से निकलकर सामने आए हैं। एक तो कहा कि यही आपके अंदर भी अनबन थी। विजय जी, मेरा सवाल विजय सिन्हा से है। विनोद जी मैं आता हूँ आपके पास भी। मेरा सवाल विजय सिन्हा से है। विजय सिन्हा जी, ये कहा गया कि विवाद तो आप में भी था,
आपने जो है सो दिल नहीं मिलाए हैं, दरअसल दल मिलाए हैं। और एक अहम सवाल यह है कि जिस तरीके के सवाल पिछले दिनों उठाए थे चिराग पासवान ने, क्या वो बातें खत्म हो गई हैं या बातें कहीं ना कहीं बची हुई हैं? क्योंकि महागठबंधन में तो फिलहाल यही चल रहा है। विजय जी, देखिए एक चीज मैं बता दूं जी कि यहाँ न चेहरे का झगड़ा है और न नीति का झगड़ा है। चेहरा आज स्पष्ट है कि हमारा देश का चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार का चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और दिल की बात कहना मुश्किल है। बोलने दीजिए विनोद जी, बोलने दीजिए और सुनिए दिल की बात तो बता देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो समर्थक हैं वो साथ आए और माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पर समर्थन देकर के साथ खड़ा हो गए। नीरव मोदी जी को पकड़ के लाइए पहले। नहीं तो आज जो दही चूड़ा का भोज चल रहा था, संवैधानिक संस्था पर क्या विश्वास नहीं है, ऐसे लोग। विजय जी, आज के भोज से क्या मैसेज देने की कोशिश की? नहीं, ये भोज तो निश्चित तौर पर एक सौहार्द, एक भाईचारा, एक प्रेम का और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर विरासत के रूप में मिला है उस विरासत को परिलक्षित करता है। लेकिन जिस भाव से, जिस पवित्रता के साथ गैर राजनीतिक रूप से आपने देखा है कि हमारे जदयू और भारतीय जनता पार्टी जहां भी हुआ है वहां स्टेटमेंट और जनरल राजनीतिक भाषा कम हुई, लेकिन कांग्रेस के यहाँ भोज में सियासी भाषा जरूर निकलकर सामने आई। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बताता है कि हम विरासत विजय जी उसी का ना जवाब दिया जाएगा। नहीं, एक सवाल सुहेली मेहता से मेरा, जवाब नहीं देते क्या? हमारे गठबंधन के लोग जवाब नहीं देते, सुहेली जी जाते। भोज वशिष्ठ बाबू के यहाँ भी हुआ था, देना होगा। तो क्या आप लोगों में अब सियासत की बात बाकी नहीं रह गई है? सुहेली जी, एक में फिर से सवाल किया जाए। नहीं, आज के भोज से जो सियासी बातचीत हुई है वहां पे तो कहा जा रहा है कि सब चीज ठीक हो गया, सौहार्द हो गया, आपसी मिलन हो गया। लोग एक क्या ऐसा दिख रहा है सुहेली जी? तो सियासी बातचीत नहीं तो क्या वहाँ साधु महात्मा की बात होती क्या? वहाँ मंदिर में पूजा की बात होती क्या? जब पॉलिटिकल पार्टियां एक जगह हो रही है तो सियासी बातचीत होगी और उसके बाद ये लोग डिसीजन लेंगे। अभी तक इनका सीट नहीं तय हुआ है। अरे क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? सीट मेरा है, हम कितना लड़ेंगे वो हमारी मर्जी, हमारे गठबंधन की मर्जी कितने सीटों पर लड़ेंगे। हुआ है आपको विनोद जी, चेहरे को लेकर चर्चा क्यों हो रही है? नहीं, आप ये जवाब दे दीजिए विनोद जी कि तेज प्रताप ने कहा है कुछ और। 15 के बाद बांटेंगे, 15 के बाद एक सवाल है मृत्युंजय जी, हो जाएगा, मृत्युंजय जी सवाल आपसे है कि चेहरे पर लेकर तेज प्रताप कुछ और तेजस्वी कुछ और क्यों बोल रहे हैं? तेज प्रताप ने आज राहुल गांधी का नाम लिया है, जबकि तेजस्वी ने कभी खुल के नहीं कहा कि राहुल गांधी ही गठबंधन के नेता हैं। मृत्युंजय जी, गठबंधन के साथी भी कुशवाहा जी भी नाम ले लिए हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, और स्वाभाविक रूप से वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो फिर आप कहिए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हम आपके तरह जो है तो बोलिएगा ना, लोकतंत्र का गला घोट करके बेचैनी में नहीं है। हमारे उम्मीदवार मोदी जी का कत्ल करके आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला था। तेज प्रताप यादव तो बोल रहे हैं मृत्युंजय जी के नाम पर वोट लिए थे। नहीं, मृत्युंजय जी, तेज प्रताप यादव ने तो कहा है पास नेता है, नीति है, नियत है। जी, हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नियत भी ठीक है, इसलिए हमारा विजय निश्चित है। जिस तरह से ठीक है मृत्युंजय जी, जाहिर सी बात है कि जो जवाब आपसे सुहेली मेहता जानना चाह रही थी वो आपने बोला नहीं। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेली मेहता आपका भी बहुत शुक्रिया, विनोद शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया, और विजय सिन्हा बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है कि क्या महागठबंधन में सीटों को लेकर सारी बातचीत पूरी हो गई है या अब 15 तारीख के बाद बातचीत होगी? क्योंकि असली विवाद इसी का है, बाकी की सारी बात बेमानी है। बात विवाद में आज बस इतना ही। नमस्कार।